पहाड़ों के बीच बसा ये छोटा सा गांव, जहां सर्दियों की रातें हमेशा से डरावनी मानी जाती थी, पर इस साल का कोहरा कुछ ज्यादा ही गाढ़ा था। मैं फिर कह रहा हूं, आज कोई भी कोहरे वाली पगडंडी से नहीं जाएगा। पिछली बार जितना कोहरा था उसी रात रामू का लड़का गया था, आज तक नहीं लौटा। ताऊ, सब कहते हैं वो शहर काम पर चला गया, आप ही बस भूत भूत करते रहते हो। शहर नहीं गया वो, उस पगडंडी ने उसे निकल लिया। कोहरा जब रास्ता बदलता है ना, तो सिर्फ राह नहीं, जिंदगी भी बदल देता है। अरे ताऊ, फिर डराने लगे सबको। ताऊ, हर साल यही पुरानी भूत वाली कहानी। कोहरा आया नहीं कि कोहरे वाली पगडंडी की चेतावनी शुरू। तुझे मजाक लग रहा है राजू? तू भूल गया पिछली सर्दी वाली रात, जब तू खुद इसी कोहरे में खो गया था? वो तो बस रास्ता भटक गया था ताऊ, आम बात है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। राजू उस रात की सच्चाई को याद नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ यादें कोहरे की तरह खुद लौट आती हैं। बेटा, दवाई खत्म होने वाली है, शहर वाली दुकान सुबह तक बंद हो जाएगी। आज रात ही ले आ, नहीं तो 2 दिन तक दवाई नहीं मिलेगी। पर भैया, ताऊ कह रहे थे आज कोहरा बहुत गाढ़ा है, मत जाओ ना आज, सुबह चले जाना। सुबह तक अगर माँ को कुछ हो गया तो दवाई आज ही लेनी पड़ेगी गीता। और वैसे भी मैं बच्चा नहीं हूं, अब टॉर्च है, मोबाइल है, मैं देख लूंगा। बेटा, जाना ही है तो मुख्य सड़क से जाना, पगडंडी वाला रास्ता मत पकड़ना। सुना है आज कोहरा ज्यादा है। राजू सोचता है, मुख्य सड़क से जाऊंगा तो 2 किलोमीटर घूमना पड़ेगा, आधा घंटा से ज्यादा। पगडंडी से गया तो टाइम बच जाएगा, लौटकर यही कह दूंगा हाईवे से गया था। जब मजबूरी और डर आमने सामने खड़े होते हैं, तो इंसान अक्सर वही रास्ता चुनता है जिसे सबने सबसे ज्यादा मना किया होता है। भैया, पक्का ठीक ठाक लौट आओगे ना? अरे पगली, मैं रोज इसी रास्ते से जाता हूँ, कुछ हो जाता तो अब तक भूत बनकर तेरे बाल पकड़कर खड़ा होता। ऐसे मत बोलो। और इस तरह एक और सर्द रात, एक और जिद्दी कदम उसी कोहरे वाली पगडंडी की तरफ बढ़ने लगा। कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल रास्ता है। लोग बेकार में भूत बना देते हैं हर पेड़ पे, ये ताऊ भी ना। बस चमगादड़ था, डर रहा है या मैं खुद डर रहा हूं? कौन है? कौन है वहां? सामने आओ। मजाक कर रहे हो तो अभी बंद करो। कोहरे में सबसे खतरनाक चीज कोई आत्मा नहीं, वो आवाजें हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, पर वो आपके हर कदम के साथ चलती रहती हैं। इंसान है। अम्मा, आप इस टाइम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? बेटा, रास्ता भटक गई हूँ, गांव की तरफ जाना है। आओ मेरे साथ चलो, मैं भी गांव ही जा रहा हूँ। आप किस गांव की हो? मैं भी तुम्हारे ही गांव की हूँ, बहुत पहले से। अम्मा, ये आपके पाँव क्यों, कुछ उल्टा दिख रहा है बेटा? कभी कभी डर हमारे सामने खड़ा होता है, बस हम खुद को समझा देते हैं कि सब नॉर्मल है, जब तक वो खुद मुड़कर हमें देख ना ले। तुम इंसान नहीं हो। मैं वही हूँ जो हर सर्दी की रात इस पगडंडी पर किसी न किसी का इंतजार करती है। बचाओ, कोई है? ताऊ, गीता। भागो, जितना भाग सकते हो। ये पगडंडी कहीं नहीं जाती, बस घुमाकर मेरे पास वापस ले आती है। ये तो मैं अभी पीछे छोड़कर आया था, मैं वापस कैसे? मैं गोल गोल घूम रहा हूं क्या? उस रात पगडंडी रास्ता नहीं, एक घेरा बन गई थी,
एक ऐसा घेरा जिसमें जितना दौड़ो उतना ही अपने डर के और पास लौट आते हो। राजू मोबाइल निकालता है। नेटवर्क नहीं, बैटरी 10%। हे भगवान, मुझे बचा लो। मैं बस माँ की दवाई लेने निकला था, मुझे यहाँ मरना नहीं है। आज का कोहरा बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसे उस रात जब शांति मरी थी। कौन शांति ताऊ? बच्चे तो बस नाम सुनते हैं। सालों पहले इसी पगडंडी के किनारे शांति नाम की औरत रहती थी। गरीब, अकेली, दिन भर जंगल से लकड़ी काट कर लाती, शहर में बेचती, रात को इसी रास्ते से वापस गांव आती। एक सर्द रात ऐसे ही घना कोहरा था। कुछ दबंगों ने उसे रास्ते में रोका, उसके साथ बुरा किया। वो चीखी, रोई, बचाओ चिल्लाई, पर गांव तक उसकी आवाज पहुंची ही नहीं, या शायद पहुंची पर सबने दरवाजे। सुबह उसकी लाश उसी पगडंडी पर मिली, खून से सनी, आंखें खुली हुई। तब से कहते हैं जब भी ऐसा कोहरा छाता है, शांति किसी रास्ते पर रोक लेती है, न इंसाफ मांगने के लिए न बदला लेने के लिए, बस ये पूछने के लिए जब मैं चिल्ला रही थी तब तुम कहाँ थे? ताऊ, ताऊ, आज कौन कौन उस रास्ते से निकला है? राजू, क्यों आए हो इस राह पर जब सब ने मना किया था? मैं सिर्फ माँ की दवाई लेने जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि किसी को भी कभी कुछ पता नहीं होता। जब मैं चिल्ला रही थी तब भी किसी को कुछ नहीं पता था। बचाओ, बचाओ, बचाओ। उस रात राजू भी उन बंद खिड़कियों के पीछे था। उसने भी शांति की चीख सुनी थी, पर डर के मारे कंबल ओढ़कर सो गया। तुम भी वहीं के हो जो आवाज सुनकर भी दरवाजे बंद कर लेते हैं। मैं तब बच्चा था, मैं क्या कर सकता था। लेकिन आज अगर मैं जिंदा बचा तो मैं आपकी कहानी हर घर तक पहुंचाऊंगा, चौपाल पर, स्कूल में, मंदिर में, ताकि फिर किसी शांति की आवाज अनसुनी ना हो। इतने सालों बाद तुम्हारे आंसू से क्या बदलेगा? कसम माँ की, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जाओ, देखो कितने दरवाजे खुलते हैं। कल रात मैं कोहरे वाली पगडंडी से गया था। ये क्या बोल रहा है? मैंने उसे देखा, शांति को, उसके उल्टे पांव, उसकी फटी साड़ी और उसकी आंखों में वो सवाल कि उस रात किसी ने मदद क्यों नहीं की। हम सब गुनहगार हैं। हमने आवाज सुनी थी पर बाहर नहीं निकले। आज से अगर इस गांव में कभी किसी की चीख सुनी जाए, कोई भी हो, औरत, बच्चा, बूढ़ा, दरवाजे नहीं बंद होंगे। हम सब मिलकर बाहर निकलेंगे। नहीं तो ये कोहरा सिर्फ पगडंडी पर नहीं, हमारे घरों के अंदर भी आ जाएगा। उस दिन पहली बार गांव ने अपने डर से ज्यादा अपनी गलती को स्वीकार किया। कहते हैं उस साल के बाद से शांति की परछाई किसी ने नहीं देखी। लेकिन दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।